विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न में आगे देखेंगे कि स्मृति की क्या पहचान होती है। राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करते हैं कि भंते, स्मृति की क्या पहचान होती है। तो भंते नागसेन कहते, राजन, स्वीकार करना और याद रखना ही स्मृति की पहचान होती है। तो राजा पूछता है, भंते, याद रखना स्मृति की कैसे पहचान होती है, कृपया कर उदाहरण देकर के समझाइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, जैसे कोई एक बहुत बड़ा राजा हो और उसका जो भंडारी हो उसके राजपाट का देखभाल करता हो, वो सदैव सुबह शाम राजा को याद दिलाते रहता हो कि राजन, आपके पास में इतने हाथी है, आपके पास में इतने घोड़े हैं, आपके पास में इतने रथ है, आपकी इतनी संपत्ति है, आपके पैदल सिपाही इतने हैं, आपके पास इतना खजाना गड़ा हुआ है। इस प्रकार से याद दिलाते रहता है तो राजा भी याद करता है। यही स्मृति की पहचान होती है। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सदैव मनुष्य भी याद रखे कि क्या बुरा कर्म होता है, क्या अच्छा कर्म होता है, और बुरे कर्मों को याद रखते हुए उसका त्याग करते रहे और अच्छे कर्मों को करते रहे। स्मृति बनाए रखे कि ये बुरा है, ये अच्छा है। इस प्रकार से याद रखना ही स्मृति की पहचान होती है कि कैसे शील सदाचार अच्छा होता है और दुराचार और अकुशल कर्म बुरा होता है। इसको याद रखे रहना ही स्मृति की पहचान होती है। राजा ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन स्वीकार करना स्मृति की पहचान कैसे होती है, भंते भी बताइए, कृपया उदाहरण दे करके बताइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, स्वीकार करना भी स्मृति की ही पहचान होती है। जैसे कोई राजा हो और राजा का कोई अच्छा मंत्री हो, वह सदैव उसको स्वीकार करवाता है कि राजन, ये कार्य अगर आप करोगे तो आपका उद्धार होगा, और यह कार्य अगर आप करोगे तो आपका पतन होगा। इस काम से आपका उत्थान होगा और इस काम से आपका पतन होगा। इसलिए राज्य में ऐसे ऐसे कर्मों को ना करे और ऐसे ऐसे कार्यों को आप करोगे तो आपका उत्थान होगा, ऐसे कर्मों से पतन होगा। सदैव उसको स्वीकार करवाता है। जिस प्रकार उसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो भी ये स्वीकार करता है कि जो शील और सदाचार होते हैं वही उसका उत्थान करने वाले होते हैं, और जो दुराचार बुरे कर्म होते हैं वो उसके पतन करने वाले होते हैं। इसलिए स्वीकार करना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको याद रखना, स्वीकार करना और खोज करना। याद रखने के बाद में खोज करना कि क्या चीज़ बुरा होता है, क्या चीज़ अच्छा होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और शील सदाचार को ही महत्व देना, बुरे और अकुशल कर्मों को त्यागना ही यही किसी भी मनुष्य की स्मृति की पहचान होती है। इसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वो सुगति को प्राप्त करता है, धम्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ही बुरे कर्मों को त्यागने का स्मरण बनाए रखे, अच्छे कर्मों को करने का स्मरण बनाए रखे, और शील सदाचार को ही स्वीकार करे। दुराचार या बुरे कर्मों को हमेशा अस्वीकार कर उनका त्याग करे। इसी में मनुष्य का मंगल समाया हुआ है, कल्याण समाया। आप सभी लोगों ने राजा मिलिंद और भंते नागसेन के प्रश्नोत्तर के माध्यम से भगवान बुद्ध के धम्म को जाना, स्वीकार किया। इसी से भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे,
सभी खुश रहे, सभी मुस्कुराते रहे, सभी का जीवन सुखी रहे। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।